जी रेडी। दिखाई देगा स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दीजिए सर, बच्चे पीछे देख नहीं पा रहे हैं। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं रविंद्र पाठक, लखनऊ उत्तर प्रदेश से वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज से हूँ। आज CAB एकेडमी अकबरपुर के प्रधानाचार्य, प्रबंधक एवं सभी गुरुजन, शिक्षक, उपस्थित छात्र छात्राओं को वेदपथ परिवार हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की कार्यशाला या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने के लिए आदरणीय प्रबंधक साहब, प्रधानाचार्य महोदय की अनुमति दिया, इसके लिए वेदपथ परिवार बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री BK पाठक, जो शिक्षा के क्षेत्र में 30 साल के अनुभव के बाद और पूरे भारत की जो शिक्षा की वर्तमान परिस्थितियां हैं, उनसे रिसर्च करने के बाद, जो बहुत सारे रिसर्च करने के बाद महसूस हुआ कि आज एक नए भारत के निर्माण के लिए नेता, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नया भारत निर्माण करना है, लेकिन उस नए भारत के निर्माण में वास्तविक चीजों को शायद छूट रहा है। उन तमाम दृष्टिकोण को हमारे प्रबंधक, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिसर्च किया, समझा और उन्होंने इस बात को वेदपथ परिवार के माध्यम से आपके बीच लाया है। इस कंपनी के डायरेक्टर साहब OP श्रीवास्तव साहब, एसक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय राकेश पांडे साहब, मार्केटिंग मैनेजर मयंक जी, आयुष जी, आज के कार्यक्रम में आप सभी का मैं और वेदपथ परिवार आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आप सभी बच्चों से, सभी छात्र छात्राओं से ये चाहूंगा कि इन सभी का, प्रबंधक साहब का, टीचर्स का स्वागत करें एक बार तालियों के साथ। और आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। समय थोड़ा सा कम है बच्चों, बड़ा इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। आपके प्रबंधक साहब ने बताई है कि समय को थोड़ा सा देखा जाएगा, तो मैं इसे चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम को शुरुआत करने का प्रयास करें। कुछ प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ एक छोटी सी गीत, कुछ चीजें आपको दिखाएंगे। प्लीज माइक दें। थैंक यू। सपनों की ये राहत नहीं, वेदपथ संग हो जाएगी सही। शिक्षा का दीप जलाए हम, हर मंजिल को पा जाए हम। कौशल विकास का साथ है, संस्कारों की सौगात है, हर छात्र को उड़ान मिलेगी, जीवन को नई पहचान मिलेगी। जीवन को नई
या एडमिशन की हो चाहत वेद पर देगा हर समाधान, सपनों को देगा नई राहत। विदेश की हो कोई मंजिल या हो इंटर्नशिप का सवाल, हर कदम पर साथ है हमारा, अब कोई नहीं होगा बेहाल। मानसिक स्वास्थ्य की हो बात हम देंगे आपको हर बार हिम्मत, हर चिंता को दूर करेंगे हम, वेद पथ बनेगा आपकी ताकत। वेद पथ बनेगा आपकी ताकत। करियर की उलझन हो चाहे या एडमिशन की हो चाहत, वेद पथ देगा हर समाधान, सपनों को देगा नई राहत। विदेश की हो कोई मंजिल या हो इंटर्नशिप का सवाल, हर कदम पर साथ है हमारा, कोई नहीं होगा बेहाल। मानसिक स्वास्थ्य की हेलो, ये जो आपको आवेदन फॉर्म दिया गया है तो भरना है, ठीक है। नाम, पिता का नाम, आप चाहते क्या हो बनना, एक दिमाग काम होगा कि आप पास करने के बाद क्या चाहते हैं, किस तरफ जाना चाहते हैं। आप लायक बनना चाहते हैं, सीए बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, ये आप मेंशन कर सकते हैं। ये फॉर्म अभी टाइम मिल पाए तो भर दीजिएगा या इस कार्यक्रम का, ठीक है। या अभी भर दें, ज़्यादा बहुत टाइम लगेगा, लिखते रहिए, सुनते रहिए। हाँ प्लीज मैम जी दिखाइए वीडियो। ये पहले देख लें। अब मैं आप सबसे लाइक करा दीजिए, यहाँ पे हमारे बीच 9, 10, 11 एंड 12 के बच्चे होंगे, ऐसा ही है ना। अब आपके सामने कुछ यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे, जिस प्रश्न का उत्तर हाथ उठा के देना है। क्या करना है? अगर जानते हैं तो यस हाथ उठा दिया, और अगर नहीं तो कुछ नहीं करना, ठीक है। ये वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज जो है, कुछ कंटेंट सामने दिख रहा है लिखा हुआ। तो पहला में सवाल है आप सभी से कि संस्कार शिक्षा को आप क्या समझते हैं, या संस्कार शिक्षा के बारे में जानते हैं? जानते हैं तो हाथ उठाइए। संस्कार शिक्षा, चलिए कोई बात नहीं। दूसरा प्रश्न है गुड टच एंड बैड टच अवेयरनेस, इसको जानते हैं? गुड टच एंड बैड टच। अब आप थोड़ा खड़े हो जाइए, खड़े होइए, हाथ मिलाइए। क्या हुआ ये? और मैं क्या किया? ये पंच, ठीक है। तो क्या हुआ? तो आप सवाल समझिएगा, कितना छोटा सवाल किया मैंने कि गुड टच एंड बैड टच जानते हैं, तो आप सब चुप मूव कर सकते। आपको अपना बड़ा भाई मानो, अंकल मानो, कुछ देने आए हैं। क्या देने आए हैं? आपको आपके गुरुजन ने जो दे रहे हैं, कुछ देने आए हैं, तो लेने के लिए थोड़ी आपकी हमसे क्या करना पड़ेगा? कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल, एडोसेंस एजुकेशन, इसके बारे में जानते हैं? आया नहीं हाथ उठाइए। नहीं मालूम। किशोरावस्था, हिंदी में थोड़ा बता दिया जाए, ठीक है। इसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस जानते हैं? नहीं जानते हैं।
सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, सुना है नाम? यस एंड नो, आप कहिए। कोई बात नहीं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कुछ है? हाँ बताएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जानते हैं? कोई बात नहीं। कैरियर काउंसलिंग क्या होता है? कैरियर काउंसलिंग नहीं जानते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आप सबने अच्छे से हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। वेदपत परिवार जिसका हेड ऑफिस लखनऊ में है, जो मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में आपके बीच ओरिएंटेशन वर्कशॉप का कार्यक्रम करके आपको निखारने का एक प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप सबके बीच आए हैं। हमारे बीच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आदरणीय राकेश पांडे जी हैं, जो मनोवैज्ञानिक, एक बड़ा अनुभव है, मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मानिए आप, कई एरोनॉटिक इंजीनियरिंग के डिग्री लिए हुए हैं, बहुत अच्छे अनुभव है और बहुत सारे सामाजिक कार्यों में, मतलब अनेक गलतियों के साथ आपके बीच आपको और ऊंचाई पे ले जाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है। मैं चाहूंगा आदरणीय राकेश पांडे जी से आए और आज हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, बच्चियों को एक नई ऊंचाई पे जाने का एक ताकत दे, रास्ता बताएं। थैंक यू राकेश पांडे जी। अच्छे हो गए आप इसमें, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे, इतने खामोश हो गए, अच्छी आवाज है, सुनी नहीं मैंने। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, इसमें सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 9 है। उसके बाद 11 के बच्चे भी यहाँ पे? कितने बच्चे 11 के? ठीक है, वेरी गुड। और 12 के बच्चे कितने हैं? वेरी गुड। 12 के बच्चे कम है, कोई बात नहीं। तो ये 12 के बच्चे और 11 के बच्चे, कितने बच्चे साइंस के? सभी आर्ट्स और कॉमर्स के नहीं है? ठीक है, तो वैसे तो ये विषय 8वीं क्लास से शुरू हो जाता है, इस पर हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन 11th और 12th के बच्चों का नहीं काम करेगा। भूख लगी है क्या? आपको लगता है? तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं, सुनना चाहेंगे? आप लोग अच्छे बच्चे हो तो मेरे को भी शांत रहना होगा, है ना? मेरा नाम राकेश्वर पांडे है। मैं व्यावसायिक तौर पे, यानी जो मेरा कैरियर है वह हवाई जहाज इंजीनियर यानी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ। 20 साल मैंने इसमें काम किया है। दुनिया के सबसे छोटे जहाज से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जहाज, दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस और भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस की हम लोगों ने काम किया है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कौन सी थी जो बंद हो गई? जेट एयरवेज, ये वो पता है, लो कॉस्ट एयरलाइंस। और उससे दुनिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस है उसे कहते हैं एमिरेट्स एयरलाइंस। वो उनके पास में जो एयरक्राफ्ट है वो एयरबस 380 है और वाइड बॉडी मतलब बड़े जहाजों का सबसे बड़ा जहाज उसके पास में है। ये जहाज में ऊपर पैसेंजर और नीचे कार्गो भी जाता है कॉमर्शियल पर्पस से। तो 20 साल के अनुभव के साथ ही मैं मनोवैज्ञानिक फील्ड में काम करता हूँ। मनोवैज्ञानिक में भी बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, तो मेरा चाइल्ड साइकोलॉजी और एडोलसेंस पे बेसिकली काम है। चाइल्ड साइकोलॉजी वो होती है जो छोटे बच्चे होते हैं, तो चाइल्ड बोलते हैं। एडोलसेंट जो एज होती है किशोरावस्था शिक्षा होती है, और 9 से 19 साल के नाम 9 से 19 साल की जो उम्र होती है किशोरावस्था कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि जो बालपन होता है, जो शिशु अवस्था होती है, और ये जो अवस्था होती है इसमें हर गुनाह माफ होता है। प्रिय छात्र, लेकिन जब आप 9 से 19 साल तक जाते हो तो वहाँ तुम्हारे गालों में थप्पड़ों की झकीरें पड़ने लगे, कभी मम्मी कभी पापा है, क्योंकि गलती माफ नहीं होती और आपको समझ नहीं आता कि कब मैं छोटा और कब मैं बड़ा हूँ। जब मैं अपनी मर्जी करूंगा तो बोलेंगे कि तुम इतने बड़े नहीं हो गए कि तुम फैसले ले लो।
और अगर कोई काम करेगा तो इतने बच्चे भी नहीं होते, बच्चों से शेयर नहीं करते, बड़े हो गए क्या होता है, कंफ्यूजन जाते हैं, बड़ा होगी ये अवस्था ऐसी है। इस उम्र में आती सबसे पहले क्या सिंड्रोम मिलता है, किशोर अवस्था में जब आते हो तो कपड़े छोटे होने लगते हैं बहुत जल्दी से, मतलब मम्मी जो है ना पहले से प्लानिंग करती है 2 साल के कपड़े, पापा भी बोलते बड़े कपड़े खरीदो तो इतने साल 6 महीने में बड़े कपड़े। ये होता है शारीरिक बदलाव, शरीर के बाहरी रूप में बदलाव हो रहा है और मानसिक बदलाव भी हो रहा है। अब जो चीज तुम्हें पसंद थी वो है कुछ नापसंद सी मुझे लगती है, कहीं कहीं तो बहुत गुस्सा और बहुत पैशन होता है कि मैं इस चीज को ले लूँ, और कभी कभी तो इतनी होती है कि भैया दया करुणा आपके अंदर भरी रहती है, और कभी कभी गुस्सा भी बहुत आता है। इस उम्र में ज्यादातर गुस्सा आ जाता है, हम लोगों को समझ नहीं पाते कि जो हमारे साथ आसपास हो रहा है, हमारे टीचर्स, हमारे माँ बाप, हमारे दोस्त हमारे साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा ही है। ये किशोरावस्था की एक पहचान है। तो ये होगी शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव। सामाजिक बदलाव में हमारे रिश्तों को पहचानने लगते हैं, साथ में इंटरनेट भी अब जो चीजें आप नहीं जानते थे वो भी जानने लगे, अच्छे बुरे को पहचानने लगे हैं, लोगों की बातों का मतलब निकालने लगे हैं। इसके साथ में जैसे तुम्हारे शरीर के अंदर बदलाव हो रहा है, ऐसे शरीर के अंदर के ऑर्गन भी बदल रहे हैं। अंदर क्या है, किडनी है, लीवर है, दिल है। जैसे बड़े होंगे तो आपकी सोच बदलेगी। और इंटरनेट के साथ साथ में जब समाज में देखते हैं कि जिस समाज को पहले देखते थे अब वह समाज बहुत तेजी से बदल रहा है। जैसे इंटरनेट का युग आ गया, कुछ दिनों पहले हम सुन रहे थे कि गाड़ी नहीं उड़ेगी, अब गाड़ी भी उड़ने लगी है, फ्लाइट कहाँ से आएगी, है ना। इन सब बीच में हमारे पास एक बहुत बड़ा सवाल उठा जाता है कि हमें जाना क्या है, हमें करना क्या है। हमने जो सपने देखे क्या वाकई सच हो सकते हैं? मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है, मैं क्या इन सपनों को पूरा कर सकता हूँ? रोड पे चलती हुई गाड़ी, अच्छे मोबाइल, अच्छे लोग, क्या मैं इनको पा सकता हूँ? लड़कियां खासकर सोचती हैं क्या मैं उड़ान भर सकती हूँ, क्या मैं डॉक्टर बन सकती हूँ, क्या मैं जो फिल्मों में बाहर लोग दिखाते हैं इतनी बोल्डी महिलाएं काम कर रही, क्या मैं अपने समाज के लिए कुछ ऐसा कर पाऊंगी, अपने परिवार के, ऐसा आता है ना। या फिर महिला जैसे गोल गोल रोटी बनाऊंगी, क्या इसमें भी कोई कैरियर है, क्या बेटर बन सकते हैं? परसों आपने मूवी देखी कोई अच्छी सी और आपको लगा काश मैं ये हीरो बन पाऊंगा, ये सवाल आता होगा। खासकर 11th और 12th के बच्चों में रहता है कि मैं अगर ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा तो मैं यहाँ एडमिशन ले लूंगा या ये एडमिशन ले लूंगा, लेकिन लूंगा किस कॉलेज में जाऊँ, किस यूनिवर्सिटीज में जाऊँ, क्या विषय लूँ, ताकि मैं मेरे अंदर की जो पहचान है जिसे मैं शीशे में देखता हूँ, है ना, जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता है। जैसे आप एक गाना गाने का बहुत अच्छा होगा, या नाचने का होगा, या पिक्चर बनाने का होगा, कहानियां बनाने का होगा, एक्टिंग करने का होगा, दोस्तों की मदद करने का होगा। किसी राह में चलते हुए इंसान का दर्द देख आपके अंदर डर आता होगा कि मैं इसकी मदद कर पाता। बहती हुई नदी में कचरा फैल रहा है और आपके अंदर बहुत गुस्सा पड़ा है कि मैं इसको कैसे ठीक करूँ। रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल से परेशान है, आपको समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कर सकता हूँ इस देश के लिए ताकि व्यवस्था में बदल सकूँ। घर से निकले, पड़ोसी को तंग कर रहा है, ताने मार रहा है, अरे क्या स्टाइल मार रहा है, मैं उसको कैसे जवाब दे सकूँ। ये जो जज्बात पड़ने जो गुस्सा हुआ है समझ नहीं आता कि मैं भविष्य में क्या करूँगा। इन सब चीजों को जानने के लिए ही हम यहाँ हैं। हमारा नाम वेदपथ एजुकेशन सर्विसेज। अब आपको आपके अंदर छुपे हुए हुनर को निकालने के लिए आपके अंदर कौन सा हुनर है। हार्वर्ड गार्डनर, एक डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर है आज के युग के, लेकिन हमारे इतिहास में से बहुत सारे ऋषि मुनि हुए जो कहते थे अपनी प्रतिभा को पहचानो, कर्म पे विश्वास करो, मेहनत में करो, निरंतर प्रैक्टिस करो, कोई बन के बनाओ। लेकिन किस दिशा में, दिशा समझते हो, मुझे किधर जाना है, क्या चाह है मेरी, कौन सा विषय लूं, ये दिशा कौन बताएगा। द्रोणाचार्य कैसे मिलेंगे, द्रोणाचार्य से तुम कहाँ मिलेगा, कहाँ बोलेगा, तो हम वेट कर एजुकेशन उस दिशा में। इसके लिए कुछ टेस्ट करते, जब मैं आप लोगों के उम्र में था तो मैं भी सोच रहा था काश कोई ऐसा तरीका होता कि मैं जान सकता कि मुझे भविष्य में बनना क्या है। टाइम मशीन होती तो मैं पता करा कि मैं भविष्य में क्या बनने वाला हूँ, हवाई जहाज का इंजीनियर या समाज सेवी या कोई प्रोफेसर या किसी फिल्म का हीरो उड़ता हुआ। जैसे मेरा बच्चा कभी कभी बोलता है कि उसको मारता हूँ सुपरमैन, बेटा सुपरमैन नहीं आएगा, बोलता है ना। और आजकल बच्चे भी बोलते हैं बजरंगबली आ जाओ बचाओ, तो फिर
सुंदर तरीके से हम उस हीरोइक रूप में अपने आप को देखते हैं। वो दिल जो हमारे अंदर दबा वो उसको पहचान नहीं कर सकते, जिसको कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे होता है बी हेपेटाइटिस टेस्ट। इसके अलावा हमारे पास में नंबर अंकगणित चीजें होती हैं जो हमारे ब्रेन की मैपिंग कर रही है। दिमाग में उसमें 4 आयाम है और वो हर में कोई संगीत में, कोई गणित में, नंबरों में बड़ा अच्छा खेलता है, कोई लिखने की बड़ी अच्छी कला है, किसी को बनाने की बहुत अच्छी कला है, कईयों का म्यूजिक पे बड़ा अच्छा साफ है, मतलब वो तबला बजा लेता है, केवल बजाएगा इतना बढ़िया से बजाएगा तबला, मैं समझो कि धुन बन जाएगी। और कोई बच्चा आप ही में से होगा जो बहुत सुंदर राइटिंग में लिखता होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जो पेपर को फोल्ड करके एक अच्छी सी कृति बना लेता होगा और कम जगह में एक बहुत चीज बना लेता होगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जो खड़ा रहेगा तो इतना तेज करेगा कि सब उसको पछाड़ देगा, वो खेल में बड़ा अच्छा होगा। तो ये सारी चीजों को बोलते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस। आपके अंदर एक हुनर खड़ा होगा। जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो हाई स्कूल पास नहीं है लेकिन क्रिकेट के गुरु भगवान। लता मंगेशकर गाने में बहुत अच्छी है ना। 3 इडियट मूवी देखा है कितने लोगों ने देखा है? बाकी बच्चे नहीं देखेंगे, रील्स और शॉर्ट्स देखते होते हैं, उसी में कभी कभी देख लेते होंगे जो डायलॉग है ना, कौन सा वाला जिसमें डायलॉग बदल देता है कि प्रिंस सर ने क्या दिया है स्कूल को, वो आप लोगों को पता है। बहुत कॉमेडी सीन है उसमें। 3 कैरेक्टर होते हैं, क्या होते हैं वो तीनों कैरेक्टर जो होते हैं उसमें से एक हमेशा ना ऐसे मूवियां लेके घूमता था बहुत सारी। क्या है? राजू है, देखो कैरेक्टर नाम है, ताली बजाओ के लिए। वेरी गुड। तो राजू जो होता है वो अपनी किस्मत को खोज रहा होता है, वो मूवियां लेके घूमता है, एग्जाम से पहले भी भगवान का मामला जीतता है। वहीं पे उसका एक दोस्त होता है बीच वाला, जो एक ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जिसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस कॉलेज में आता है, एंजॉय करता है और हर हमेशा क्लास में फर्स्ट आता है। उसको चिंता नहीं है कि क्या फेल हो रहा हूँ क्या पास हो रहा हूँ। कौन होता है वो? रैंक जो होता है। वेरी गुड, थैंक यू। बाकी बच्चे टीवी भी नहीं देखते, देखा करो मूवीज बड़े मजेदार लगते हैं। पहले कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई बात इसको बाद में डिस्कस कर लेना, मजेदार बात करने का मजा ये है। फिर बीच वाला कैरेक्टर कौन है? वो क्या करता है? उसे क्या कर सकता है? क्या करता है? तो किसकी मैंने तो आंसर ही बोली, किसकी फोटो ज्यादा खींच रहा था? हाँ, और रणछोड़ कौन सी फोटो उसको दिखाता है? वो जो कुर्ते उसके कैंपस बना ना उसकी। अब सोचो कि ये क्या करने आए थे? मजा कौन मार रहा था? रेंचो मार रहा था। बाकी लोग क्या थे? परेशान थे, किसी के मामा ने भेज दिया, किसी के चाचा ने भेजा इंजीनियरिंग करने, लेकिन लास्ट में उन्होंने पैसा भी वेस्ट कर दिया। माँ बाप ने बेचारों ने कर्ज ले लेके, और वो लास्ट में दिखाता कि पनीर खिलाओ कि 20 भरूं की बेटी की शादी करूंगा। तो उसकी माँ कंफ्यूज रहती है कि बच्चे को पढ़ा लूं कि ये सब समस्या ले रही। तो उसमें पैसा भी गया और समय भी गया, और लास्ट में बेचारे को ये भी कंफ्यूज रहा कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा नहीं। तो उस जो उसका मेंटर होता है रेंचोर, वो उसको बताता है, क्या बोलते हैं? ग्लोमेट्री बोलते हैं। चलो थोड़ी देर पीछे लेके, चिंता नहीं, आगे नहीं रहेगा तो आपका रूम इतना बड़ा नहीं होगा, गले से मेरा आवाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, चाहे तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। लास्ट में उसको जब वो मोटिवेट करता है कि बेटा तुम ना पढ़ाई के पीछे मत जाओ, ये भगवान के पीछे मत जाओ, जो तुम्हारा पैशन है उसको पहचानो, और इंटरव्यू को एकदम फ्रैंक यानी सच बोल कर आओ, और वो सच बोल कर सारी उंगली छोड़कर आता है, क्या होता है? उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इनका पता चला ये बोलता है कि बैटरी लो गया, उसको बंद कर देना ना, डिस्टर्ब करें, डायरेक्ट चार्जर लगा। तो होता क्या है आखिरी में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा पढ़ने में मेहनत करता है वो किसको खोज रहा होता है? क्यों खोज रहा होता है? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था, नौकरी पे ध्यान दे रहा था, अपने पैशन और शौक से। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि आप अच्छे नौकर बने, पढ़ाई का मतलब है मेरे अंदर का जो इंसान है, जो इस बेस कैंप की यूनि में आया है, कौन सा इंसान रूपी में कई यूनियों के बाद मिलती है, एक बेहतरीन काम कर सके, अपने शौक का काम कर सके, अपने मनपसंद का काम कर सके, वह पहचानना शिक्षा का पहला दर है। लेकिन हमारा दिमाग कैसे, या हम कैसे जाने कि हम उस फील्ड में एक्सपर्ट हैं?
तो मैंने आपको 2 टेस्ट बता दिए, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। क्या कैरियर चुनना है, यानी कैरियर काउंसलिंग, ये एक स्थिति है जिसको जानना बहुत जरूरी है। इसको जानने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जब आप बीमार पड़ते हैं, खांसी आती है, चोट लगता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो किसके पास आते हैं? किसके पास? क्यों? क्योंकि आपके पास फिजिकल सिम्टम आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? भौतिक सिम्टम, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, खांसी आ रही है, पेट में दर्द हो रहा है, पैरों में जलन हो रही है, हाथों में जलन हो रही है, या अन्य प्रकार की जो सिम्टम्स हैं, तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। लेकिन अगर चिड़चिड़ाहटपन आ रहा है, घबराहट आ रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, पैरों में बहुत ज्यादा ट्विंकलिंग आ रही है, बहुत ज्यादा भोजन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सो रहे हैं, बहुत ज्यादा बकबक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खामोश रह रहे हैं, अंधेरे में रह रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, पढ़ते ही नींद आ रही है, जिस विषय को पढ़ रहे हैं उसको समझ नहीं आ रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रहा है कि भविष्य में करेंगे क्या। ये सारे सिम्टम्स मानसिक है। क्या है? मानसिक मतलब उसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बता नहीं सकते, ये आप ही महसूस कर सकते। क्या कर सकते हैं? थर्मामीटर डालूंगा तो क्या टेम्परेचर बताएगा? ये आप अंदर से फील कर सकते हैं। जब ऐसा फील करें तब आपको मेंटल हेल्थ काउंसलर चाहिए। क्या चाहिए? क्योंकि इस स्टेट में जब हम आते हैं तो हमारी भावनाएं आहत होती है। क्या होती हैं? भावनाएं आहत होती हैं। क्या होती है? हमारी भावनाएं आहत हो जाती है। जो अंदर का इमोशन है, क्या कहते हैं, ये जितनी सी है, खुश रहना, दुखी रहना, ये हमारी भावनाएं कहलाती है। Welcome to CMEX Music World. तो नीचे करेंगे, फिर ये ना सपनों में भी आवाज सुनाई देती है। तो ये सारी जो पहचान है, ये मेंटल लेवल की होती है, मानसिक लेवल की होती है। इसमें जो आपकी भावनाएं हैं, ये कब होती है? मम्मी ने एक बार पूछा, ठीक है, 2 बार पूछा, आपने कुछ बोला, हो सकता सुनी नहीं, तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार क्या होगा? आप चिल्ला देंगे। भाई ने कुछ पूछा, उसको पीट देंगे। छोटा बड़ा रहेगा तो पीट जाओगे, छोटा रहेगा तो पीट देंगे, बड़ा रहेगा तो आवाज बदल जाएगी। तो ये भावनाओं को कैसे कंट्रोल करें, उसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? इन भावनाओं का इस्तेमाल करते हुए आपने देखा होगा, जो सैनिक रहते हैं, डॉक्टर्स रहते हैं, इवन आपके स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल, सब इतना सारे बच्चों की कंप्लेंट सुनते हैं, लेकिन वो बड़े प्यार से बात करेंगे, आराम से आपकी बातों को सुन जाएंगे। इस चीज को कहते हैं अपने इमोशंस को सही दिशा में इस्तेमाल करना, ताकि हम अपने काम को सुचारू रूप से कर सकें। क्योंकि ये सारी चीजें जो होता है, घर से निकलने तक, स्कूल आने तक हजारों प्रेशर रहते हैं, इसमें कोई दिमाग डिस्टर्ब होगा, कोई चिढ़ाएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई टोन मारेगा, कोई कमेंट मारेगा, तो ये इमोशंस आपको हर्ट होती है। ऐसे में अगर ये एक आध दिन रहे तो ठीक है, लेकिन अगर 1 हफ्ते के ऊपर है तब आपको क्या चाहिए? आपको मेंटल हेल्थ काउंसलर चाहिए। कौन चाहिए? ये आपको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कहते हैं। इसके लिए आप वेब पर आ सकते हैं, और हमारे पास साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है। आप अपनी बातों को जान सकते हैं। आपको भविष्य में क्या बनना है, DMIT के टेस्ट या टेस्टिस के बारे में आप जान सकते हैं कि हम अपना कैरियर किस दिशा में लेके जाए। अब आता है कि सर हम विषय कौन सा लें और हमारा एडमिशन किस कॉलेज में, क्या सब्जेक्ट लें। अभी जैसे मार्केट में इस वक्त सबसे ज्यादा नौकरियां किसकी होंगी भविष्य में? जो सेमीकंडक्टर से संबंधित होंगे, जो ऐसे फ्यूज होंगे, एक्सक्यूज मी बेटा, ये भी ताली बजा के आराम से आपसे सवाल पूछेंगे। भविष्य में सस्टेनेबल मतलब ऐसी चीजें जिसे हम रिसाइकिल कर सके, फिर से यूज कर सके, ऐसी चीजें सस्टेनेबिलिटी के अंदर आती है। ठीक है, प्रोसेस, रिसाइकिल और रीयूज जो होती है, RRR का इस विषय पे बहुत सारा कैरियर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर है, गेमिंग इंडस्ट्री है, अनमार्क्ड व्हीकल्स है, और इसके अलावा स्पेस में भी हमारे पास आने की अपॉर्चुनिटीज है। जब आप अगले कुछ सालों में पढ़ाई करके निकलेंगे तो आप देखेंगे कि दुनिया पूरी तरह चेंज हो चुकी है। जैसे कुछ साल पहले अगर आपके मम्मी पापा को मैं बोलूँ ये मोबाइल इफेक्टिवली यूज करो, तो वो आपकी तरह यूज नहीं कर सकते। मोबाइल से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित बहुत सारे कैरियर्स आएंगे। तो जो पहले की नौकरियां हैं और अब का जो नौकरी है, या पहले के जो बिजनेस है, अब के जो बिजनेस है, पहले का जो कैरियर है या पहले का जो सब्जेक्ट है, वो आपके सब्जेक्ट से मैच नहीं कर सकता।
लेकिन स्कूल का बेसिक एजुकेशन हर जगह जरूरत पड़ेगी। क्या पड़ेगी? 12वीं तक तो कंपलसरी है पढ़ना, वो बेसिक एजुकेशन वो तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन भविष्य में हमें किस दिशा में जाना है, किस कॉलेज में हमें फुली फंडेड एडमिशन हो सकता है, क्या मैं किस देश में और बाहर के किसी देश में एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, इसमें हम किसकी मदद लें, तो आप वेदवत एजुकेशन सर्विसेज की सर्विसेज ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको गुण सीखने, क्या सीखने हैं? गुण, जैसे बातचीत करने का, पब्लिक स्पीकिंग जैसे हम कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स होता है जिसमें लिखने, कैसे हम सही ढंग से अपनी बात को लिख सके, बोल सके, लोगों को बता सके, ये स्किल्स है। लोगों के सामने खड़े होकर किस तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, ये स्किल्स है। ऐसे बहुत सारी स्किल्स है जो आप डेवलप करना चाहते हैं, तभी आप वेदवत एजुकेशन सर्विसेज की सर्विसेज ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको मदद चाहिए, जितनी टॉपिक्स मैंने बताया है ये आपके पास फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा ब्रोशर्स है हमारे पास, आप इंटरनेट पे भी वेदवत एजुकेशन सर्विसेज के बारे में जान सकते हैं और भविष्य में आने वाले चैलेंजेस को कैसे टेक ओवर किया जाए उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। अब आप बच्चे हो, आप अपने घर में अगर इन सिम्टम्स जो मैंने बताया है, जैसे भावनाओं से अगर ग्रस्त है और आप चाहते हैं कि किसी मेंटल एजुकेटर से या साइकोलॉजिस्ट से मुझे बात करूं, तो आप अपने माँ बाप को बोलिए कि हमें इसकी आवश्यकता है, क्या हमें ऐसे डॉक्टर्स मिल सकते हैं। तो आप उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं कि वेदवत एजुकेशन सर्विसेज में ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे, हम अपने बारे में जानना चाहेंगे, मम्मी पापा आपको जरूर सी मदद करेंगे। अब इसमें एक विषय आता है साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक, दोनों में अंतर है। आप जो नॉर्मली छोटे शहरों में न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो ये दवाइयों की खरीदते हैं, ये दवाइयाँ नहीं खरीदते, लेकिन साइकोलॉजिस्ट कभी भी आपको दवा नहीं देगा, वो केवल आपसे बातचीत करेगा, आपकी समस्याओं को सुनेगा, जो आपके अंदर की भावना है उसको सुनेगा, उसको ऑर्गेनाइज करेगा और आपको हेल्प करेगा कि किस दिशा में कर सके। कई बार हम अपने विचारों में घूम जाते हैं, रात भर एक ही थॉट आता है, हमें समझ नहीं आता कि सुबह उठकर कैसे ऊर्जावान रहे, बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, सोने का दिन भर मन कर रहा है। तो ऐसे में साइकोलॉजिस्ट आपको मदद करता है कि आपकी दिशा कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपना दिन प्लान करें, कैसे आप अपना विषय प्लान करें, किस कैरियर में आप कोशिश करें, क्या अपॉर्चुनिटीज है, करना आप ही को है, वह केवल एक मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। इससे फायदा ये होता है कि जो आपके तुलनात्मक बच्चे हैं जो इस सर्विस नहीं ले रहे हैं, और आप जब लेंगे तो आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे जो बाकी लोग नहीं कर रहे। एक डॉक्टर से जो इलाज कराता और एक खुद से इलाज कराता, तो सफलता किसमें ज्यादा मिलती है? किसमें? डॉक्टर के इलाज में। एक जो बच्चा खुद से पढ़ता और जो स्कूल से पढ़ता है, सफलता किसको जल्दी मिलती है? जो बच्चा बाहर अपने से खुद से एक्स्ट्रा तैयारी कर रहा है, जैसे 12th में जो बच्चे फाउंडेशन कोर्स कर रहे होंगे, IIT नीट इन सब की, वो बच्चे तुलनात्मक जो बच्चे खुद से तैयारी कर रहे होंगे, किसको जल्दी मिलेगा? तैयारी कर रहा है, किसी का मार्गदर्शन ले रहा है। तो इसी तरीके से मनोविज्ञान के क्षेत्र में ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। किसी बच्चों को कोई सवाल पूछना है, किसी बेटा बेटी को सवाल पूछना है, आप पूछ सकते हैं, ओपन प्लेटफॉर्म है, सवाल पूछने का हक है, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। सब कुछ समझ में कोई सवाल जो आप पूछना चाहें पूछे, शर्माइए नहीं। अगर आप यहाँ सवाल पूछोगे कोई आपको मारेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं, कोई डांटेगा नहीं, बल्कि अच्छा लगेगा कि हमने इस विषय में ऐसे सवाल पूछने की कोशिश की जो मुझे नहीं किए। सवाल पूछने की कला है। बोलो ना, शर्मा आई कष्ट वाले हाँ चलो, क्या नाम है बेटा? गुंजन 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 बहुत बढ़िया। एक इस बेटी के लिए जोरदार ताली बजाओ। बेटी ने कहा अगर हम कुछ करना चाहते हैं और घर वाले मान नहीं रहे तो क्या करेंगे? ये तो सबके साथ है, उसी के साथ तो है नहीं। सही है कि गलत?
ये सवाल बड़ा बढ़िया है कि नहीं? घर में आप जब जिस उम्र में ना, मैं भी इस उम्र में था, जब हम कुछ पूछने जाते हैं माँ बाप से तो कभी बोलते कि बेटा एक बारी में मान जाओ, तो हम कैसे समझाते हैं उनको? हम उनको कन्विंस करते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं और कोशिश करते हैं कि मम्मी पापा ये हमारे और आपके भविष्य के लिए है और मेरी बड़ी दिल और तमन्ना है कि मैं कुछ करूँ, मेरा ये विषय है लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ, क्या मेरी आप मदद कर सकते हो? इससे मैं अपने पैरों पे खड़ी हो पाऊंगी और मुझे ये पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ ज्यादा मेहनत करना है। मुझे नहीं लगता कि 3-4 शब्दों से आपके माँ बाप नहीं करेंगे नहीं बेटा तुम, क्योंकि अगर आपके माँ बाप सुबह उठ के आपकी फीस स्कूल की भर रहे हैं, अच्छा ड्रेस दे रहे हैं, अब वो कैसे दे रहे हैं वो उन्हीं को पता है, तो वो जाहिर सी बात है आपकी इतनी सी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। एक बार कोशिश करना और बड़े प्यार से, ये नहीं गुस्से में नहीं जाके बोलना कि नहीं मुझे जाना है, मुझे करना है, जिद नहीं पकड़ना, प्यार से आराम से खाते वक्त बैठिए, उनको बताइए कि मेरा ये सपना है और हमारा ये जो शहर है ये बहुत छोटा है, यहाँ पे मेरी और आपकी नॉलेज में अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे आने वाले भविष्य के बारे में, मेरे कैरियर के बारे में बता सके, तो मम्मी आप मुझे रिकमेंड कर सकते या पापा मुझे रिकमेंड कर रहे हैं, तो मम्मी पापा अपने सर पर पता करेंगे। अगर आप दूसरों अगर आपके याद में ना हो क्या मैं रिकमेंडेशन दे सकूँ, तो आप वेपर एजुकेशनल का नाम दीजिएगा, नंबर है, और मुझे पूरा यकीन है कि माँ बाप करने से जाएंगे, क्योंकि मैं भी 2 बच्चों का पापा हूँ और मुझे पता है कि मेरे बच्चे मेरे सिर पे, कमर पे, पीठ पे लटक के अपनी बातें बना रहे हैं, कुछ तो टांग पे पकड़ के रखे, जब तक ना तो छोड़ता ही नहीं। तो ये आपकी अपनी कला है, माँ बाप आपके हैं, प्यार से बताएंगे तो समझना है, कोशिश करके देखना, नहीं होगा तो फिर मुझे फोन लगा देना, वो MBBS मुन्ना भाई MBBS नहीं करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनको बता देना, ठीक है? और कोई सवाल बेटा? कोई और सवाल? किसी का कोई सवाल आ रहा? बेफिक्र होकर पूछो, घबराए नहीं। देखो ऐसा ना हो कि ट्रेन छूटने लगे और फिर आप भागने लगे, फिर डिब्बे में जगह नहीं मिलेगी, समय खत्म हो जाएगा तो मैं मोबाइल पास कर दूंगा, फिर आपके मन में रह जाएगा कि मैं सवाल पूछ लूँ। दोस्त आपका आंसर दे पाता तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भी दे सकता हूँ। नहीं ठीक है, मैं क्लोज करूँ, फिर क्लोज करूँ। किसी के मन में कोई सवाल है आप पूछो, कोई सवाल पूछना है बेटा? अरे मुझसे नजरें मत चुराओ, कोई नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो फिर बेस्ट ऑफ लक बच्चों, किसी भी प्रकार का आपको कोई भी हेल्प मिले, आपके पास नंबर है, आप उन पे कॉल करके अपनी इंक्वायरीज कर सकती हैं और कर सकते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग एक बेहतरीन नागरिक और एक बेहतरीन इंसान बनेंगे। किसी भी के नौकर बनने की जगह पहले खुद का मालिक बनना सीखें, और यही मेरी कामना है आप लोगों के साथ है। बेस्ट ऑफ लक, और पूरी उम्मीद है कि आप लोग कुछ बेहतर इंसान बनेंगे, ठीक है? तो ये माइक जो है मैं सर को देता हूँ और सभी को थैंक यू वेरी मच। भाई बच्चों, आप सबके बीच आदरणीय पांडे साहब ने बातें को रखा और आपको समझाने का प्रयास। सपना देखते हैं आप लोग? सपना देखते हैं नहीं देखते हैं? सभी देखते हैं? बहुत अच्छी बात है। सपना जो देखते हैं क्या वो हकीकत में होता है? होता है? नहीं है? मतलब क्या हुआ, जो असंभव सी चीज दिखे, जो असंभव, जो हो नहीं सकता हो, जो हमारे काल्पनिक जीवन में चीजें हैं, ऐसे ही चीजों को जो हम देखते हैं उसे क्या कहते हैं? सपना कहते हैं, ठीक है? अब सवाल उठता है कि जब हम सपना देखते हैं, सपना हम जब देखते हैं, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए क्या करना होगा? पूरा करने के लिए हमें, आज के डेट में बच्चे ऐसे बैठे हैं, 20% बच्चे अपने मन मस्तिष्क को सही जगह पे फोकस करके, अपने गुरुजनों का बात मान करके, अपने माता पिता की बात को मान करके क्या करते हैं? सक्सेस होते हैं। 80% लोग बच्चे क्या होते हैं? सक्सेस नहीं होते हैं। कारण क्या होता है? आप 12 घंटा 13 घंटा विद्यालय के बाहर रहते हैं, कहाँ रहते हैं? अपने माता पिता के पास। उसके बाद 6-7 घंटा आप विद्यालय में रहते हैं,
ठीक है, और बाकी 2-4 घंटा आप खेलने में लगा। सबसे ज्यादा समय कहाँ मिलता है आपको? अपने घर में। ठीक है, अब लेकिन उसके बाद भी हम उम्मीद करते हैं कि विद्यालय गए थे, सर जी, पांडे सर ने, मिश्रा सर ने क्रिकेट केमिस्ट्री मैथ पढ़ा दिया, फिर भी हमको समझ में नहीं आया। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है, इस सपना तो मुझे अपना देखना है ना, कैरियर मुझे बनाना है, कैरियर मुझे बनाना, सपना मुझे, मैंने देखा है, ब्रेन मेरे पास है, तो सपना किसको पड़ेगा? स्वयं को तपना पड़ेगा। जैसे स्वयं जो है टीचर, हमारा जो शिक्षक है, स्वयं क्या करते हैं? अपना एक बेस्ट प्रयास करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दे सकें, स्वयं जल करके आपको प्रकाश देते हैं। अभिभावक क्या करता है? आपका, आपके माता पिता क्या करते हैं? आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने तमाम खर्च को कटौती करते हैं और फिर कंप्लीट करते हैं। तो मैं आप सबसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारा दिमाग हमारे ऊपर हावी हो जाता है, क्या करता है? दिमाग हमारा क्या करता है? हावी हो जाता है, तो कहता है वो कहता है कि आई कैन डू, क्या मैं कर सकता हूँ? अब दिमाग ने क्या कहा? क्योंकि ऐसा पावरलेस हो गया है, तो कहता है वो कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हमारा दिमाग क्या कह दिया? हम नहीं कर पाएंगे। अब जब नहीं कर, हाँ, तो वो दिमाग कह दिया कि जो हमें क्लोज करना है। ऐसे स्थिति में होता क्या है? होता ये है कि जब हमारा दिमाग मान लेता है, तो वो हाथी वाली कहानी हो गई। बच्चों, हाथी जो है एक छोटे से रस्सी में बांध दिया जाता है, और वो इतना शक्तिशाली होने के बाद भी क्या करता है? वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता। तो मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूँ कि आज जो आपके पास अवसर है, ये ब्रेन है, ये बहुत ताकतवर है। इस ताकत को पहचानना होगा, और जो आज आप अपने दिमाग को, अपने मन को पहचान लेंगे, तो क्या होगा कि आप सक्सेस हो जाएंगे। क्योंकि समय अभाव है, आज आपसे बहुत सारी बातें करने की चाहत होती है, लेकिन चूंकि हमने आज समय, हम लोग लेट हुए और कहीं आपके कुछ और कार्यक्रम भी है, तो मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले तो आपको जो है एक विषय समझ में आया होगा, एक विषय अच्छी तरह से, कि आज जो वेदपत्र के लोग आए, ये आपके फिजिक्स केमिस्ट्री, मैथ केमिस्ट्री या बायो या आपके आर्ट्स के विषय पढ़ाने के नहीं आए। क्या पढ़ाने आए? आपको पढ़ाने ये आए कि आज जो जिस तरह की परिस्थितियां हैं, आज आप मोबाइल सबके पास है कि नहीं है? सब देखते हैं, नहीं देखते हैं? मोबाइल क्या कर रहा है आपको? आपको क्या करता है? कन्विंस कर रहा है कि कंफ्यूज कर रहा है? ऑलवेज मोबाइल आपको, अगर उसका यूज सही कर रहा है तब तो कन्विंस कर रहा है, लेकिन अगर आप यूज जो है सही नहीं कर रहे हैं, जो ज्यादातर बच्चे कर रहे हैं, तो कंफ्यूज कर रहा है। हर सवाल का जवाब, जैसे अभी टीचर यहाँ पढ़ाए होंगे किसी विषय को, अब आप क्या करते हैं? टीचर जो भी पढ़ाए वो आपने पढ़ा सुना, लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग में क्या आया कि गूगल में सर्च करते हैं कि सर ने सही पढ़ाया या गलत पढ़ाया, या हम क्या करते हैं? गूगल को ज्यादा मार्क्स देते हैं। तो जो आपकी आई कनेक्ट हो रहा है, जो टीचर से आप पढ़ा रहे हैं, उसको आपने सही से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का प्रयास नहीं किया। इसका मतलब हुआ कि कहीं कहीं आप जो है कंफ्यूज हुए और आपको एक जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। तो जो मैं की अंत में एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपने बहुत सारी बातों को सुना पांडे साहब के माध्यम से, मेरे माध्यम से। आपके मन में जिज्ञासा होगा कि मुझे IIT जाना है, नीट जाना है जिज्ञासा में, बनना है इंजीनियर, डॉक्टर। अब बनने के लिए जो है आपके पास ये पता है कि आज के डेट में कितने बच्चे बैठते हैं IIT के लिए? मालूम है? 16 लाख, 17 लाख या 20 लाख बच्चे परीक्षा में फॉर्म भरते हैं, और उसमें से जो IIT के टॉप कॉलेज हैं
उसमें 1% लोगों का, कितने परसेंट? 1% लोगों को स्कूल कॉलेज मिल पाता है। ऐसे ही है ना? आप जरा सोच के देखिए, जब इतनी बड़ी जो है संख्या के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि हमको IIT जाना, हमको नीट जाना, लेकिन अगर उस कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का मेरे मन में विचार रहेगा तभी हम प्रतिस्पर्धा में जा पाएंगे। तो प्रतिस्पर्धा में जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने जो सीखने की टाइम है हमारा, या टपने का टाइम है, इस टाइम को हम सदुपयोग किया जाए। और जो हमारी, जैसे अभी मिनट में सर कोई बात आपसे पूछें तो आप यहाँ सबके सामने साथ बात करने में असहज महसूस करेंगे, लेकिन अगर आपके पेरेंट्स के माध्यम से अलग से बैठाया जाए कि आपके भावनाओं को समझा जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, तो आप ज्यादा खुल के बात कर पाएंगे और आपको एक अच्छा करियर मिल पाएगा। और वेद पर परिवार यही काम कर रहा है कि आपके करियर में, आपके जीवन में रोजगार के साधन क्या हो? बढ़े। रोजगार के साधन क्या हो? बढ़े। कोई जरूरी नहीं कि नौकरी मिले, लेकिन हमारे पास मल्टीपल स्किल, पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास इतना स्किल पैदा हो जाए कि हम कुछ अच्छा कर पाए। तो आइए, आज के इस समय का अभाव, क्लासेस चल रहे हैं, आज के मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और समापन के लिए हम लोग राष्ट्रगान का एक परंपरा को निभाते हैं। तो आइए हम लोग खड़े होकर राष्ट्रगान करते हैं। प्लीज खड़े रहिए। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जगगण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। थैंक यू भाई, आप सभी ने, आप बहुत अच्छे से सुना। थैंक यू। आप सभी लोग अपना फॉर्म लिए रहिए, किसी को भी आप टीचर सबमिट कर दीजिएगा, हम उनसे कलेक्ट कर लेंगे। ठीक आवाज ना करिए जो बच्चे पीछे हैं। आराम से ले जाए।